जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे 12 क्लास का 5 नंबर का क्वेश्चन जो एग्ज़ाम का वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 वालों के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास बच्चे। ये क्वेश्चन का नाम है ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह और दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा का 10% का नियम क्या है। अगर इस क्वेश्चन को ढंग से आप समझ लेते हैं तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर याद करना पड़ता है तो समझिए कि चाहे तो पढ़ाया हुआ ढंग का नहीं या आप ढंग से ध्यान नहीं दिए हैं। तो चलिए आराम से हम लोग समझेंगे ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह। सबसे पहला क्वेश्चन ये अगर पूछेगा बोर्ड में तो 5 नंबर में पूछेगा। अगर आपको इसके बारे में समझ चुके हैं तो आराम से 5 नंबर क्वेश्चन आपके खाता में चला आया। चलिए समझ लेते हैं। हम लोग जानते हैं एकदम कि ऊर्जा का सबसे बड़ा अगर कोई स्रोत है या सबसे अच्छा अगर स्रोत है और बड़ा है अंतिम, उसी को माना जाता है जो सूर्य है। सूर्य से निकलने वाला जो प्रकाश होता है उसमें सौर ऊर्जा होता है जो प्रकाश ऊर्जा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचता है। उससे निकलने वाले सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर के स्वपोषी जीव ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण कैसे करेंगे? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। तो जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा वो स्वपोषी होगा और स्वपोषी जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश को रसायन ऊर्जा में बदलेगा और रसायन ऊर्जा में बदल करके उसे भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे, जिससे स्वपोषी जीव यानी कि पेड़ पौधा अपना शरीर का विकास करेंगे, डेवलपमेंट होगा, बढ़ेगा। तो वो जब बढ़ेगा तो पेड़ पौधा को शाकाहारी जीव खा जाएगा। तो शाकाहारी जीव में आता है जो भी जानवर है जो घास उस खाता है। तो घास उस खाने वाला जीव है, जैसे बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, जानवर कह सकते हैं शाकाहारी जानवर। उसके बाद उस शाकाहारी जानवर को मांसाहारी जानवर या मांसाहारी जीव कोई भी ग्रहण करते हैं, जिससे कि उनकी शरीर का विकास होता है। और कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो सौर ऊर्जा है वही परिवर्तित होते जाता है, सिर्फ रूप चेंज हो जाता है। जो रूप परिवर्तित होता है लेकिन ऊर्जा तो सेम वही रहेगा ना। तो यहाँ देखते हैं जब मांसाहारी जीव ग्रहण करेगा, शाकाहारी जीव ग्रहण करेगा, पौधा ग्रहण करेगा और ये जीव सौर ऊर्जा को ग्रहण करके अपना शरीर का जो विकास करते हैं। इसके बाद शरीर के विकास करने के बाद जब इनकी प्राकृतिक मृत्यु होती है तो इनके शरीर में जो ग्रहण किए गए सौर ऊर्जा हैं वो मृत्यु के बाद पुनः सूर्य के पास नहीं पहुंच पाता है। और सूर्य के पास नहीं पहुंच पाता है लेकिन सूर्य से निरंतर सूर्य के प्रकाश निकलते रहता है, जिसमें सौर ऊर्जा होते हैं। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश में फोटोन कण होता है और फोटोन कण प्रकाश ऊर्जा के रूप में पृथ्वी पर पहुंचते हैं। अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछा जाए 5 नंबर में रहे तो पूरा चीज़ों को एकदम शुरुआत से हम लोग जानते हैं सूर्य ऊर्जा का अंतिम एक ये बड़ा सबसे अच्छा स्रोत है। इस प्रकार से पूरे हम लोग लगाएंगे और समझने के लिए बाबू एकदम आराम से दिमाग में बसा लीजिए कि सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अब पृथ्वी पर उसका प्रकाश पहुंचता है। अब प्रकाश से निकलने वाले सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर के स्वपोषी जीव ग्रहण करके अपना शरीर का विकास करते हैं और जब वो मर जाते हैं तो उनका शरीर का ऊर्जा सूर्य के पास पुनः नहीं जा पाता है। तो देख लीजिए सूर्य के पास से प्रकाश आया लेकिन फिर सूर्य के पास पुनः जो प्रकाश ऊर्जा से स्वपोषी जीव ऊर्जा ग्रहण किए वो पुनः सूर्य के पास नहीं पहुंचा। यही ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह कहलाता है। चलिए यहाँ फिगर से समझ के देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक सूरज है, सूर्य है। अगर यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो जब प्रकाश निकल रहा है तो मान के चलते हैं कि ये वाला पूरा पृथ्वी का गोलार्ध है और यहाँ पे पृथ्वी का गोलार्ध है, यहाँ पर सब के सब पेड़ पौधा है। अब चलो पेड़ पौधा,
तो यहाँ से निकलने वाला जो प्रकाश आ रहा है, तो ये जो प्रकाश यहाँ से निकला, तो यहाँ से निकलने वाले जो सूर्य के प्रकाश होगा फोटोन कण, तो फोटोन कण तो होगा जरूर। अब यहाँ से निकलने वाला सूर्य के प्रकाश में होता है सौर ऊर्जा, जो प्रकाश के रूप में होता है। अब यहाँ पर जब प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी पे पहुँच रहा है, तो पृथ्वी पर है स्वपोषी जीव, जिसमें लगा हुआ है पत्ता, और पत्ता में होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसको क्या करता है कि रसायन ऊर्जा में बदलने लगता है, जो बना देगा इसको ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सभी को ले करके ये क्या करेगा कि ग्लूकोज बना देगा, और ग्लूकोज बना करके ये ग्रहण कर लेगा। तो ग्रहण करेगा तो इसका हो गया भोजन। अब जब इसका भोजन हो गया तो इसका विकास होगा ही होगा, तो विकास करेगा यानी कि पेड़ पौधा बड़ा होगा। अब पेड़ पौधा जब बड़ा होगा बाबू लोग, तो इसको शाकाहारी जीव खाएगा, जैसे भेड़ी हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया। और जब गाय इस अपन खाएगा इसको, तो देख लीजिए अब यहाँ पर ही जानवर भी रहेगा, तो इसको खा गया गाय हुई जानवर। अब गाय है तो शाकाहारी है, तो गाय से निकलने वाली जो भी हम लोग के दूध मिलता है, तो दूध मनुष्य लोग खाएगा। तो दूध है तो दूध जो गाय से निकल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भी प्रकाश जो ऊर्जा है सूर्य का निकलने वाला, वो वही परिवर्तित होकर के दूध में बदला है, जो हम लोग को मिलेगा, वसा मिलेगा, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। अब यहाँ देखिए डायरेक्टे कोई मांसाहारी जीव है, तो गाय को डायरेक्टे खा जाएगा। अब गाय को खा जाएगा तो गाय से मिलने वाला जो ऊर्जा होगा वो मांसाहारी जीव में मिलेगा। अब यहाँ पर जो भी जीव है एक दूसरे से इस प्रकार से पोषण स्तर से जुड़ा हुआ है ना। तो अब यहाँ देखिए, जब ये लोग जीव प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, विकास कर रहा है, और ये लोग जब नेचुरल मृत्यु होगा, प्राकृतिक मृत्यु होगा, तो इसका शरीर का जो ऊर्जा है पुनः सूर्य के पास जा पाएगा। कोई उपाय है, कोई माध्यम नहीं है इसके पास पहुंचने का, तो नहीं है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, जैसे मरेगा तो कुछ पृथ्वी में चला जाएगा इसका ऊर्जा, कुछ वायुमंडल में फैल के रह जाएगा, लेकिन सूर्य के पास नहीं जा पाएगा क्योंकि सूर्य काफ़ी दूर है। तो इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह। अगर 5 नंबर में पूछे तो पूरा आप एकदम डिटेल में लिख दीजिए। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश ऊर्जा में फोटोन कण होते हैं, और सूर्य से निकलने वाले सौर ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा के रूप में गमन करते हुए पृथ्वी की ओर आता है, और पृथ्वी पर उपस्थित शाकाहारी जीव, जैसे शाकाहारी जीव उससे पहले स्वपोषी जीव, जो उसे क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा से